आगे चलते हैं। 22वां सिद्धांत, स्तुति का फल। जो गुण ज्ञान आदि के करने से गुण वाले पदार्थों में प्रीति होती है, यह स्तुति का फल है। तो ये स्तुति जो हमने की, किसी वस्तु के गुण बताए, साबुन के बताए, वॉशिंग पाउडर के गुण बताए, वॉशिंग पाउडर निरमा, सारा दिन टीवी में स्तुति करते रहते हैं उसकी। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी, निरमा से आए, ऐसे ऐसे सारा दिन गाते रहते हैं। कोई शैम्पू की, कोई तेल की, कोई और पाउडर की, कोई क्रीम की, कोई कार की, कोई बाइक की, कोई स्कूटर की, सारा दिन विज्ञापन ऐड होती रहती है, वो उसकी स्तुति है, उसके गुण बताए जा रहे हैं। तो ऐसे ही किसी भी पदार्थ के जब गुण बताए जाते हैं, उसमें गऊ के दूध के गुण बताए जाते हैं, गाय के घी के गुण बताए जाते हैं, ऐसे ऐसे जो भी कोई वस्तु हो, जड़ हो या चेतन हो, ऐसे ईश्वर के गुण बताए जाते हैं। तो जिस जिस वस्तु के गुण बताए जाएंगे, गुणों का ज्ञान करेंगे, गुणों का कथन करेंगे, गुणों का श्रवण करेंगे, ऐसा करने से गुण वाले पदार्थों में प्रीति होती है, उसमें प्रेम बढ़ता है, उसमें रुचि उत्पन्न होती है, उन गुणों के जानने, सुनने और कहने से। तो ये इसका फल है स्तुति का। जैसे लोग स्तुति करते हैं कि मैं शिमला गया था, 2-3 वर्ष पहले शिमला गया था और वहाँ बहुत अच्छा एक फल खाया, वाह मज़ा आ गया। अब देखो वो उस फल की स्तुति कर रहा है, बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया, ऐसा तो कहीं खाया नहीं आज तक, वहाँ तो बहुत बढ़िया फल मिला। फिर मैं कश्मीर गया था, वहाँ पर चेरी मिली खाने को, बहुत अच्छी थी, बढ़िया टेस्टी और सस्ती बहुत थी। यहाँ तो बहुत महंगी मिलती है, अब कश्मीर में तो उत्पादन था उसका, तो वहाँ तो खूब होती है, तो खूब बिकती है, तो भाव भी कम रखते हैं वो लोग। प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो भाव कम होता है ना, ताकि वो सारी बिक जाए, नहीं तो खड़े पड़े पड़े बिक सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बिकेगी नहीं। तो भाव भी अच्छा सस्ता था और टेस्टी बहुत थी, ताज़ी ताज़ी एकदम तोड़ के लाए थे बगीचे से, बहुत बढ़िया थी। अब वो जब इसकी स्तुति करेगा तो लोगों को रुचि हो जाएगी, अच्छा अच्छा ऐसा बढ़िया फल था, चलो हमारा भी कभी तुक्का लगा कश्मीर जाने का तो हम भी खाएंगे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति सोचता है, तो उसकी उसमें रुचि होती है। तो इसी प्रकार से ईश्वर के गुणों का जब कथन करेंगे, श्रवण करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे कि ईश्वर में इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, इतने सारे गुण हैं, तो ईश्वर में रुचि बढ़ेगी, ईश्वर में प्रेम बढ़ेगा। ये स्तुति का फल है। इसलिए लोग, ये कंपनी वाले सारा दिन अपनी वस्तु की स्तुति करते रहते हैं, रेडियो में, टेलीविज़न में, अखबारों में, ट्रेन में, बसों में, जगह जगह, दुकानों पर, सब जगह विज्ञापन। अब तो फेसबुक में भी देखो धड़ाधड़ विज्ञापन आते हैं, हर जगह पर विज्ञापन, वो अपनी वस्तु की स्तुति करते रहते हैं। तो इसीलिए करते हैं कि लोग उनकी वस्तु का गुण जानेंगे तो उनको रुचि होगी, रुचि होगी तो हमारा माल बिकेगा। बाज़ार में आते ही दुकान पर उनको वॉशिंग पाउडर ख़रीदना है, तो पहले ही जाते ही दुकान वाले से कहेंगे, हाँ भाई कौन सा पाउडर है जिसमें स्कीम चल रही है, तो स्कीम वाला लाओ। साबुन चाहिए तो स्कीम वाला साबुन कौन सा चल रहा है, 2 साबुन खरीदो, तीसरा फ्री में, ये स्कीम है। और पैकेट में लिखा है 50 ग्राम एक्स्ट्रा फ्री में। तो जो साबुन, वॉशिंग पाउडर, कोई भी चीज़ अगर स्कीम में चल रही है, सस्ती पड़ रही है, तो फटाफट लोग उसको खरीदेंगे। तो उसके गुण जानने से, पढ़ने से, सुनने से, बोलने से उस वस्तु में प्रेम बढ़ता है, रुचि बढ़ती है, ये उसका फल है। तो सभी पदार्थों में सबसे उत्तम ईश्वर है, ईश्वर में सबसे अधिक गुण हैं, सबसे अधिक मात्रा में हैं, इसलिए ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उसके गुणों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, बताना चाहिए, बार बार चिंतन मनन करना चाहिए, ताकि ईश्वर में हमारी रुचि बढ़े। और रुचि बढ़ेगी तो फिर हम ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे
ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, योजना बनाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे। जैसे लोग साबुन में रुचि हो जाती है तो साबुन खरीदते हैं, कार में रुचि हो जाती है कार खरीदते हैं, और भी जिस जिस वस्तु में रुचि हो जाती है उसको खरीदते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। तो ईश्वर में रुचि हो जाएगी तो ईश्वर को भी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, उससे हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे और आनंद की प्राप्ति होगी। ये स्तुति का फल हुआ। अब अगली परिभाषा है निंदा, 23 संख्या। निंदा, जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या भाषण, झूठ में आग्रह आदि क्रिया है, जिससे कि गुण छोड़कर उसके स्थान में अपगुण लगाना होता है, वह निंदा कहलाती है। तो अभी जो बात चल रही थी स्तुति की 21 संख्या में, ये उससे विपरीत है, उससे उल्टा। वहाँ था किसी वस्तु के गुणों का ज्ञान, और वो ज्ञान बताया था ठीक ठीक होना चाहिए, सत्य ज्ञान होना चाहिए, तो स्तुति। और यहाँ उससे उल्टा मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान है, ये स्तुति नहीं है, ये निंदा है। अब ईश्वर अवतार तो लेता नहीं, और किसी ने बता दिया कि ईश्वर अवतार लेता है, तो दूसरे व्यक्ति को ज्ञान हुआ कि ईश्वर अवतार लेता है। ये शुद्ध ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है? ये मिथ्या ज्ञान, तो ये निंदा को उत्पन्न करेगा। ये निंदा का ही एक भाग है, यहाँ से निंदा शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से जब ज्ञान मिथ्या हो गया तो फिर वचन भी मिथ्या होगा, फिर वैसे ही बोलेंगे। तो जिसने सुन लिया, जान लिया, पढ़ लिया कि ईश्वर अवतार लेता है, तो वो फिर आगे यही सुनाएगा, भाई ईश्वर अवतार लेता है। बहुत वर्ष पहले की बात, हम शिमला गए थे प्रचार के लिए, वेद प्रचार के लिए। तो एक व्यक्ति हमारे वहाँ प्रवचन आदि सुनने आता था। तो मैं एक दिन शाम को सैर पे निकला, इवनिंग वॉक। सैर पे निकला तो रास्ते में मिल गया वही व्यक्ति जो सुबह आता था सत्संग सुनने। तो अब वो अकेले में मिल गया तो मेरे से रोक लिया और थोड़ी बात करने लगा। वो था कृष्ण जी का भगत। वो बातचीत में आगे कहने लगा, मुझे तो रोज़ भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। मैंने कहा अच्छा, आपको कृष्ण जी के दर्शन होते हैं? कैसे होते हैं? वो तो मेरे सामने ऐसे मुरली बजाते हैं रोज़ शाम को, मैं सुबह सुबह मैं उनके दर्शन करता हूँ ऐसे मुरली बजाते हैं अब देखो, उसको मिथ्या ज्ञान है बेचारे को, और वो फिर बोल भी यही रहा है, मुझे तो कृष्ण जी के दर्शन होते हैं, वो रोज़ मुरली बजाते हैं। तो ये मिथ्या ज्ञान और मिथ्या कथन, ये सब निंदा है। ये स्तुति नहीं है श्री कृष्ण जी की, ये निंदा है। तो इस प्रकार से मिथ्या ज्ञान और मिथ्या भाषण, तो मिथ्या भाषण हो रहा है। जब ईश्वर अवतार लेता ही नहीं तो फिर उसका दर्शन आपको कैसे हो रहा है? और चलो कृष्ण जी तो जब थे सो थे, अब तो वो भी नहीं है, अब भी आपको श्री कृष्ण जी का दर्शन हो रहा है, तो वो सिर्फ मानसिक कल्पना है और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से मिथ्या भाषण करना, मिथ्या ज्ञान करना, ये सारा निंदा कहलाती है। और ऐसे ही लिखा है आगे, झूठ में आग्रह आदि क्रिया है। तो कोई आदमी झूठ पे अड़ जाता है कि नहीं साहब ये तो बात ऐसी है, बिल्कुल अवतार लेता ही है। आप कैसी बात करते हैं? भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेता है, दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेता है। देखो गीता में लिखा है, फिर गीता का श्लोक भी सुना देगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है, फिर वो श्लोक भी सुना देगा। देखो गीता में लिखा है कि भगवान अवतार लेता है और दुष्टों को दंड देता है, विनाशाय च दुष्कृताम, है, दुष्टों को दंड देने के लिए, उनका नाश करने के लिए अवतार लेता है। और फिर परित्राणाय साधूनाम, अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। आप मानते ही नहीं, मानना चाहिए, आपको भी मानना चाहिए। अब खुद तो झूठ में माने बैठा है और दूसरे को भी आग्रह करता है, नहीं नहीं आपको भी मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जोर लगाते हैं लोग, आपको भी मानना पड़ेगा। तो ये सब निंदा है, झूठ का आग्रह करना ये सब निंदा है।
जिससे कि गुण छोड़कर उनके स्थान में अपगुण लगाना होता है। अब ईश्वर तो अवतार लेता नहीं, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, निराकार है, कोई रूप रंग आकृति है नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि दुष्टों को दंड देने के लिए अवतार लेता है, वो सब झूठ है। ये गाय, घोड़े, कुत्ते, हाथी, बंदर, सांप, बिच्छू, जितने भी जंगली जानवर हैं और समुद्री जीव हैं, इतने सारे प्राणी बना रखे हैं, ये किसने बनाए? ईश्वर ने। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी है? न्यायकारी। तो न्यायकारी है तो ये जो इतने सूअर, कुत्ते, हाथी प्राणी बना रखे हैं, अगर ईश्वर न्यायकारी है तो ये निर्दोष व्यक्तियों को ऐसा बनाया या अपराधियों को? अपराधियों को। जब इतने सारे करोड़ों, अरबों, खरबों प्राणी बना रखे हैं, इतने अपराधियों को ईश्वर ने सूअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू बनाया, वृक्ष वनस्पति बनाया, जंगली जानवर बनाया, समुद्री मछलियां बनाया, केकड़े बनाए, पता नहीं क्या क्या बनाए। ये सब अवतार लेके बनाए या बिना अवतार लिए? जब बिना अवतार लिए इतने खरबों को दंड दे सकता है तो एक रावण को दंड नहीं दे सकता, एक कंस को दंड नहीं दे सकता बिना अवतार लिए। फिर क्या क्या मतलब वो अवतार लेने का? क्या ज़रूरत है? कोई आवश्यकता नहीं। खामखा लोग सोचते ही नहीं, बस वो लकीर पीटते जाते हैं, तू करे सो मैं करूं, हैं? ऐसे दिमाग नहीं लगाते कि बोल क्या रहे हैं सामने वाला और सुनते क्या हैं, कुछ भी नहीं। तो गुण छोड़कर उसके स्थान में अपगुण लगाना होता है, तो ये अपगुण लगा दिया। ईश्वर अवतार लेता ही नहीं, बिना अवतार लिए सारे काम करता है, और फिर भी आरोप लगा रहे हैं कि नहीं नहीं वो अवतार लेता है। अवतार लेना कोई अच्छी बात थोड़ी है। ईश्वर के लिए वो अच्छी बात नहीं है कि वो अवतार लेवे, हमारे लिए तो अच्छी है। आत्मा है हम ईश्वर नहीं हैं। आत्मा अवतार लेता है, ये ठीक है। देखो हम अवतार लिए बैठे, हम शरीर में अवतरित हुए। अवतार का मतलब अवतरित होना, आना। हम शरीर में आए बैठे, हमने अवतार लिया है, पर हम ईश्वर थोड़ी हैं। न हम ईश्वर हैं, न ईश्वर कभी अवतार लेता है। अवतार लेना उसके लिए तो हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि जो अवतार लेता है, शरीर धारण करता है, वो फिर दुख से बच नहीं सकता। कोई भी ऐसा आत्मा नहीं है जो शरीरधारी हो और दुख से बच गया हो, एक भी नहीं है। कोई ना कोई दुख तो आता ही है। कुछ तो नित्य दुख हैं, हर रोज़ के ही हैं। भूख प्यास तो रोज़ ही लगती है, और जब तक जिएंगे तब तक भूख लगेगी, तब तक खाना पड़ता है। और कभी खाना टाइम पर नहीं मिलता है, फिर परेशानी होती है, दुख होता है। अच्छा नहीं मिलता है, देर से मिलता है, ठंडा मिलता है, ऊंचा नीचा मिलता है, तो फिर दुख तो आता ही है। और भूख प्यास, गर्मी, ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, ये सब तो समस्या आने ही वाली है। जो भी अवतार लेगा, शरीर धारण करेगा, उसको ये सारे दुख आने ही वाले हैं, इनसे बच नहीं सकता। और कुछ और नए भी आ जाते हैं। कभी एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, किसी ने झूठे आरोप लगा दिए, वो भी होता ही रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पे झूठे आरोप नहीं लगते। कई बार लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा दुख भी होता है कि देखो साहब, वो मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहता है, उसने मुझ पर ऐसा आरोप क्यों लगाया। बहुत गुस्सा करते हैं लोग जब किसी पे झूठा आरोप लगता है ना, बेचारे बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं कि उसने मुझ पे ऐसा आरोप क्यों लगाया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। वो समझते हैं कि जब हम किसी का बिगाड़ेंगे तभी कोई बदले में आरोप लगाएगा, लोग ऐसा समझते हैं। तो ये उनकी भ्रांति है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का नुकसान करेंगे तो ही कोई बदले में आपसे नुकसान करेगा आपका, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की बुद्धि अपनी अलग अलग है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से काम करता है, अपने संस्कारों से काम करता है, यही तो स्वतंत्रता है। आपका दोष नहीं है तो भी वो आपको दुख दे सकता है, यही तो स्वतंत्रता है उसकी। तो जब लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि साहब देखो मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा,
फिर भी वो मुझ पर ऐसे आरोप लगाता है, झूठे आरोप लगाता है। तो मैं उसको कहता हूँ, अच्छा ये बताओ, क्या ईश्वर ने कभी किसी पर अन्याय किया है? नहीं किया ना, एक पर भी नहीं किया आज तक। एक आत्मा पर भी ईश्वर ने कभी भी एक बार भी अन्याय नहीं किया, इतना थोड़ा सा भी नहीं किया।